आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो स्टेज थी ना, 4 स्टेज, जो अलग अलग 4 अवस्थाएं बताई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। वे क्या थी? देखिए 4 अवस्थाएं। पहली थी संवेदी पेशी अवस्था, जो क्या होती है 0 से 2 वर्ष तक। फिर थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। फिर आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये क्या होती है 7 से 11 वर्ष तक। और फिर है औपचारिक संक्रिय अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ये 4 स्टेज दी थी। तो डायरेक्ट इनका ये ईयर भी पूछ लेता है कि कौन सी ईयर से रिलेटेड होती है। यानी कि ये 0 से 2 वर्ष कौन सा काल कहा जाता है? संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे कि संवेदी पेशीय अवस्था होती है जो हमारी, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए आगे, ये आपका संवेदी पेशी अवस्था। ये बच्चा क्या क्या करता है? इसे बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, क्योंकि बच्चा छोटा है ना भी। तो इंद्रियों के कैसे भाई? आँख का प्रयोग करेगा, नाक का प्रयोग करेगा, हाथ का प्रयोग करेगा, इन सब के द्वारा बच्चा सीखता है। इसे कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसमें और क्या मेन होता है? एक इसमें है कि वस्तु स्थायित्व को दर्शाता है। अगर कोई वस्तु सामने है, आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड, यानी अगर बच्चे के सामने से कोई चीज़ चली गई ना, तो बच्चा उस चीज़ को कुछ समय बाद भूल जाता है, उसके याद नहीं रहता। इसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है ये, उसे वस्तु स्थायित्व को दर्शाता है। फिर क्या है? फिर विलंबित अनुकरण। विलंबित अनुकरण का मतलब है कि किसी चीज़ को फॉलो करना। जैसे कि उसने देखा जो उसकी मम्मी थी वो चुन्नी ओढ़ती है, ठीक है, और मेकअप करती है, तो इस तरह छोटा बच्चा क्या करता है? अपनी मम्मी की तरह ही सारे काम करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? विलंबित अनुकरण। यानी अनुकरण करता है लेकिन तुरंत नहीं करता, क्या पता अगले दिन करे या कुछ समय बाद करें, तो इसे बोलते हैं विलंबित अनुकरण। फिर क्या? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ये क्या करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब होता है कि जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लो उसने देखा कि यहाँ पे कोई गुड़िया या कोई चाय का कप रखा था, गुड़िया रखी, खिलौना रखा था। सपोज करो यहाँ पे क्या रखा था? यहाँ पे खिलौना रखा था। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उसकी ओर इशारा करेगा। बच्चे के सामने हमने खिलौना उठा कर रख दिया मेज के ऊपर, तो बच्चा उसकी ओर बार बार उंगली करेगा कि खिलौना वहाँ रखा। चाहे हम कुछ समय बाद लेकर आएंगे ना, तब भी बच्चे के ध्यान रखे खिलौना वहीं पर है। इसको बोलते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो समझ में आया? इससे चाहिए ये 4-5 बातें पूछी जाती है। कौन कौन सी? कि कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व दर्शाया जाता है? तो कौन सी में? संवेदी पेशी अवस्था में। किस में विलंबित अनुकरण होता है? संवेदी पेशी अवस्था में। किस में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया जाता है? तो किस में किया जाता है? संवेदी पेशी अवस्था। कौन सी इंद्रियों की अवस्था कहलाती है? तो संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए अगली स्टेज के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे हम सेकंड अवस्था। सेकंड क्या आपकी? सेकंड आपकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। और इसको 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में कैसे? पहला आपका होता है प्रथम अवधि संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दोनों एक ही नाम है ये, ठीक है। तो ये कब से कब? 2 से 4 साल तक होती है। इसमें क्या क्या करता है बच्चा? नकल करेगा, जिज्ञासु होता है, भाषा का अधिकतम विकास होगा, घर का माहौल अच्छा हो तो भाषा का अधिकतम अच्छा प्रयोग करेगा। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रथम अवधि संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कब? 2 से 4 साल तक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है कि बच्चे के अंदर बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? अहम केंद्रित, यानी बच्चा खुद से ही बातें करता है, खुद से बातें करता रहता है बच्चा। और एक क्या बच्चे के अंदर आता है? जीववाद। जीववाद समझते हो? यानी निर्जीव चीज़ को सजीव मान लें। तो देखिए 2 गुण भी इस स्टेज में आते हैं। कौन कौन से? एक तो आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चा खुद को ही केंद्र मानता है और खुद से ही बातें करता रहता है। दूसरा क्या आता है बच्चे के अंदर? बच्चे के अंदर आ जाता है जीववाद। क्या आता है? जीववाद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव मान लें। जैसे बच्चा जा रहा है, बच्चों को कि मतलब कोई बीच में पत्थर पड़ा था या कोई मेज़ पड़ी थी, सॉरी एक कोई टेबल पड़ी थी, उस पर ठोकर लग गई बच्चे की, तो बच्चा रोने लगा। तो माता क्या करती है? उस पत्थर को पीटती है, तो बच्चा खुश हो जाता है, सोचता है कि इसको भी चोट लगी है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जीववाद का गुण। तो ये क्वेश्चन बना है, क्या पूछता है कि कौन सी अवस्था में जीववाद का गुण होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? वो होता है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संप्रेदात्मक अवस्था में, ठीक है। और पूछता है कि कब बच्चे में आत्म केंद्रित अहम केंद्रित होता है? तो 2 से 6 वर्ष तक होता है आत्म केंद्रित। दूसरी अवधि कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी अंतर्देशी अवधि। इसमें क्या करता है? इसमें बच्चा सहज ज्ञान से भरा होता है, लॉजिकल ज्ञान नहीं होता, चीज़ों का रट्टा मार लेता है, बिना तर्क के चीज़ों को स्वीकार करता है और जो सामने उसी को सच मान लेता है। जो भी क्वेश्चन बना था लाइक टेस्ट वो क्या था? ये पूछा गया था कि कौन सी एक सिंबॉलिक एज होती है? तो कौन सी एज होती है सिंबॉलिक? अंतर्देशीय अवधि 4 से 7 साल तक। और ये ऐसे ही पूछा गया, अंतर्देशीय अवधि के ही रूप में पूछा गया है ये, समझ गए ना? ये ऐसे नहीं पूछा गया बिल्कुल भी पूर्व संक्रियात्मक नहीं। ये कैसे पूछा गया? ये पूछा गया कि किस में बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाती है, सिंबॉलिक थॉट एज कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? अंतर्देशीय अवधि को, 4 से 7 साल को। इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है? इसमें अनपलटावली का गुण होता है। किसका गुण? अनपलटावली का गुण होता है। अनपलटावली क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी थॉट को नहीं चेंज कर पाता। थॉट कैसे? कि मान लो 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना कि 2
प्लस 2 प्लस 5, तो ये 9 होता है, तो बच्चे उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, यानी उसे जैसे सिखा देना वैसे वैसा सीखता है वो अपने विचारों को पलट नहीं पाता। अगर हमने इस उसने बच्चे ने ऐसे देखा ना कि इसके अंदर कुछ बॉक्स में पानी पानी भरा, मान लो इसके अंदर, ठीक है, और फिर ऐसे मैंने इसको ऐसे ऐसे लेटा के इसके अंदर ये पानी इसमें उलेट दिया, तो ये कहेगा कि पूछा जाए किसमें ज़्यादा पानी है, तो कहेगा इसमें ज़्यादा पानी क्योंकि ज़्यादा लंबा है। उसे ये नहीं पता लगने का कि भाई पानी तो वही था, सिर्फ ये बस बर्तन का साइज ही तो बड़ा है। तो ये क्या होता है, अनपलटा वाली, यानी अनपलटा वाली का गुण होता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा अपनी थॉट को परिवर्तित नहीं कर पाता है, एक ही दिशा में सोचता है। तो समझ गए ना स्टेज पे क्या 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 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके दो भाग होते हैं। पहले तो क्या आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संप्रत्यात्मक अवस्था 2 से 4 साल तक क्या क्या करता है बच्चा, जिज्ञासु होता है, प्रश्न पूछता है, नकल करता है। और सबसे जरूरी जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है यहाँ से कि क्या कि किस उम्र में बच्चा आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित होता है, बच्चे के अंदर जीवादि गुण कब आता है, ये सारे उसी अवस्था के हैं। फिर दूसरा क्या आता है आपका अंतर्देशीय, जिसमें क्या होता है बच्चे के अंदर एक तो सैम्बोलिक थोटेज होती है और दूसरा क्या अनपलटावली का गुण होता है, इन चीज़ों को नहीं पलट पाता। ये कौन सी अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। अब देखिए अब पढ़ते हैं ठोस, इसके 2-3 नाम हैं। इसका एक तो आपका नाम है ठोस स्थूल प्रक्रिया, ठोस संक्रिया अवस्था, और सबसे इंपॉर्टेंट फेमस नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है, देखिए जो जो क्वेश्चन बने डायरेक्ट वही क्वेश्चन बताएंगे, फालतू बकवास कुछ नहीं है भाई। एक तो इसमें क्या आगमन तर्क, आगमन तर्क किस एज में आता है बच्चे के अंदर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लॉजिकल कब सोचने लगता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फ्रैक्शन करने लग जाता है, फ्रैक्शन मतलब देखिए फ्रैक्शन करने लग जाता है, रिलेशन को समझने लग जाता है, चीज़ों को उनकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार व्यवस्थित करने लग जाता है, यानी बड़े से छोटे क्रम में लगाना जान जाता है, वर्गीकरण करने लगता है चीज़ों का, उनके आकार लंबाई चौड़ाई आयतन के हिसाब से व्यवस्थित करने लग जाते हैं। देखिए चीज़ों को उनके आकार लंबाई आयतन के हिसाब से व्यवस्थित करने लग जाता है। और बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, संधारण, संधानी संरक्षण का गुण आ जाता है। तो समझिए क्या क्वेश्चन बनेगा कि किस उम्र में बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाता है, तो संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कब फ्रैक्शन करने लग जाता है, रिश्तों को समझने लग जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा कब चीज़ों को नहीं लंबाई चौड़ाई आयतन के हिसाब से व्यवस्थित करने लग जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। फिर क्या है, फिर पूछा जाता है कि किस अवस्था में बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और वही उसमें क्या था, पलटावली का गुण था, लेकिन इसमें क्या पलटावली का गुण आ जाता है। पलटावली का गुण समझते हो ना कैसे, ये देखिए जैसे अगर ये बॉक्स था, बता दो आपको, मान लो बॉक्स था, इसके अंदर बॉल थी, ये 8 बॉल थी, मैंने क्या था इस बॉल को ऐसे फैला दो ज़मीन पे, तो बच्चा कहेगा भी इनकी संख्या बढ़ गई। पहले क्या था कि बढ़ गई, लेकिन अब क्या कहेगा समान है, क्योंकि उसे पता लग गया कि भाई ये जो इसके अंदर चीज़ थी ना, अगर उसको इधर इधर उलेटेंगे हम तो चीज़ उतनी रहेगी, चीज़ घटेगी बढ़ेगी नहीं। यानी कि इसका मतलब ये है कि शेप और साइज चेंज होने पर भी क्वांटिटी मात्रा सेम रहती है। मान लो अगर हमने एक इतने से टप में पानी रख दिया वाटर इसके अंदर, और उसी वाटर को इसके अंदर रख दिया, अब बच्चा ये नहीं कहने का कि इसमें पानी ज़्यादा है, अब कहेगा कि बराबर है पानी, पहले कहता था इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा दिखता है ना उसको। वो था पलटावली, और ये क्या पलटावली का गुण, और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है। संरक्षण का गुण किस में आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगमन तर्क किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में लॉजिकल सोचने लग जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है। और लॉजिकल किन के बारे में सोचता है, वे चीज़ें जो हमारे सामने होती है, बस जो हमारे सामने मूर्त है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, अमूर्त चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। समझ में आया होगा कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी चौथी अवस्था। चौथी जो अवस्था है वो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका दूसरा नाम क्या है, अमूर्त या क्या कह लो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। जो बच्चे के अंदर लॉजिकल ज्ञान आया था, पहले किसके बारे में आया था, जो चीज़ हम छू सकते थे। अब लॉजिकल ज्ञान आएगा किन चीज़ों के बारे में जिनको हम छू नहीं सकते, यानी कि जो अमूर्त चीज़ें है जो हमारे सामने नहीं है, यानी जैसे पृथ्वी है, हम उसे साक्षात्कार देख तो नहीं सकते ना, पृथ्वी है नहीं देख सकते, लेकिन उसके बारे में क्या करते हैं, लॉजिकल सोचने लग जाते हैं कि पृथ्वी क्यों घूमती है, कैसे दिन और रात होते हैं ऐसे। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ये किशोर अवस्था की अवस्था होती है। चिंतनशील करता है, बहुत अच्छा सोचता है, वर्तमान में जीता है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तर्क करता है। और क्वेश्चन क्या बनता है, यह क्वेश्चन बनता है कि किस उम्र में निगमन तर्क आ जाता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निगमन तर्क आ जाता है। कब से कब तक, 12 से 15 साल में। या कौन सी अवस्था में निगमन तर्क आता है, तो औपचारिक में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या आता है, निगमन तर्क आता है। और आगमन किस में आता है, मूर्त में। ये से क्वेश्चन बने ऐसे कैसे ही, ये पूछता है कि अमूर्त चीज़ों के बारे में कब से सोचना शुरू कर देता है, तो औपचारिक संक्रिया अवस्था में। उम्मीद है कि सारी की सारी स्टेज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि किस स्टेज का क्या रोल है और किससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन सी स्टेज थी। तो 4 अवस्थाएं थी। एक तो आपकी थी संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। फिर थी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक।
ठोस और औपचारिक। इनको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताऊं मैं तो संवेदी पेश अवस्था कौन सी थी? इंद्रियों के द्वारा सीखता है बच्चा। कैसे? इंद्रियों के माध्यम से। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है इसमें? इसके दो भाग थे। एक में तो क्या था? अनपलटाली गुणाद, ये था ना, इसके दो भाग थे, आपको पता होगा। ये तो था प्रथम संप्रेरणात्मक अवस्था और ये था आपका अंतर्देशीय अवस्था। इसमें क्या था प्रथम वाले में? इसमें आपका था प्रथम अंतर्देशीय अवस्था है ना, इसमें हमने बताया था कि बच्चे के अंदर क्या था? अनपलटाली का गुण होता है। ठीक है। साथ ही क्या होता है बच्चे के अंदर? बच्चा थोड़ा को परिवर्तित निकल कर पाता। फिर दूसरा क्या था इसके अंदर? ये दो थे ना। दूसरे में क्या था बच्चा? यहाँ पे सैम्बोलिक थोटेज होती है। अहम केंद्रित आत्म केंद्रित होता था प्रथम में। ठीक है। और फिर ये है आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या था? ठोस में बच्चा चीज़ों के बारे में तर्क करने लग जाता है, सोच विचार करने लग जाता है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोचता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको केवल टच कर सकते हैं। बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है, कंजर्वेशन गुण आ जाता है, पलटावली का गुण आ जाता है, और क्या? निगमन तर्क होता है। कौन सा तर्क होता है? निगमन तर्क होता है। ये सारे गुण इसमें होते हैं। फिर आता था औपचारिक क्या है? अमूर्त चीज़ों के बारे में भी सोचने लग जाता है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 संवेदी पेशी अवस्थाएं कौन कौन सी? संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक। किसने पहचान की थी इसकी? पियाजे ने बताए थे इन सब के बारे में। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि खलिस्तान के विचार सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा निर्णय ज्ञानी संसार के बारे में अपनी सिद्धांत रचना प्रस्तुत करते हैं। कौन थे वे? जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे क्या होते हैं? बच्चे ज्ञानिक सक्रिय निर्माता होते हैं। किसने कहा था? जीन पियाजे ने। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो देख लेना। एक ये चीज़ पूछी जाती है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है जब हम किसी चीज़ का केवल एक ही पक्ष देखते हैं, यानी कि दोनों पक्ष के बारे में नहीं सोचते, उसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है कि जब एक की ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है, दोनों पक्षों को ध्यान में न रखा जाए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है वाइगोत्स्की में और जीन पियाजे में, क्या? कि पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती। जीन पियाजे ने कहा था ना कि भाषा है ना, भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या करता है? समाज के साथ अनुभव। समझ गए ना? वाइगोत्स्की में और जीन पियाजे में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि जीन पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि भाषा का ज़्यादा रोल नहीं है, भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो समाज के साथ अनुभव है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट रखना। ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।